Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ रित है ना चला। আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। मन गे उपकारे पूरी गे उपकारे तपते धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी। सेना साहब को बुखार है? कब से? किसी को उनकी फिकर भी है? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। कैसी तबीयत है आपकी? 10 यहीं बजाने हैं आपने। हाँ अच्छा। पापा ये सैंडविचेस और चाय पड़ी है, और अगर वो बिमला आएगी ना तो उससे जरा झाड़ू पोछा करवा लेना आप। उनका मोह तो बस ड्राइंग रूम में ही है जी, जो उन्होंने दिखावे के लिए सजा रखा है। और उधर सक्सेना साहब की एंट्री भी बहन है। बुढ़ापे में खून पतला नहीं हो जाता कर्नल, क्या करूं? बापू ना, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं और तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है उनके साथ मीटिंग करने के लिए। What rubbish! How dare you talk like this in our office? अंग्रेजी में बात मत कीजिए मैडम, आपका अंग्रेजी बोलने से मेरी बात का मतलब नहीं बदल जाएगा। और यही हिंदी में अगर 2 लफ्ज प्रेम के आपने उनसे बोले होते ना, तो मैं मालूम है तुम्हारे पिताजी कितने बीमार हैं। अगर आज हमारे बच्चे नहीं समझे तो ये तो पूरी जनरेशन ही बर्बाद हो जाएंगी। क्या डैड? मैं दूध लेने जाना है ना बिट्टू बेटा। तो ये आधी रात को बर्तन क्यों खड़का रहे हैं? आधी रात नहीं है बहू, सुबह होने वाली है। इससे तो अच्छा है कि तुम ही दूध ले आया करो। ये घर है कि चिड़िया खाना, समझ में नहीं आता कुछ। नाराज क्यों होती हो बहू? वो 5:30 बजे दूध वाला काउंटर खोल देता है ना बेटा। अगर कल तक तुम अपने बाप को कहीं छोड़कर नहीं आए ना, तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ बेटा, दरवाजा बंद कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह कोई हाथ साफ कर ले। अरे उठो भी, अब जाकर दरवाजा बंद कर लो। और ध्यान रखो, अब इस चीज के लिए दोबारा कभी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो बेताल की तरह उठकर हमारे सिर पे खड़ा हो जाएगा। अरे बात सुन, देखो इससे अच्छा और मुफ्त नौकर कभी मिल सकता है हमें, जो देखो हमारे घर का सारा काम करते हैं, दूध लाते हैं, बिजली का बिल जमा करवाते हैं, टेलीफोन का बिल जमा करवाते हैं, हमारे घर की देखभाल भी करते हैं। सुनो, तुम भी ना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। अब सो जाओ आराम से। क्या खाक सो, अब भी आके बोलेंगे उठो बहू रानी चाय पी लो। सारी नींद खराब करके रख दी। अरे भाई, तुम्हारा तो कोई पूछ सबूत नहीं है, फिर सुबह सुबह तुम हमारे साथ हलकान होने क्यों आ जाते हो? चार जाने कंधा देने वाले भी तो चाहिए ना। हाँ बड़ी, हमारी तरह अपने पुटर के टुकड़ों पे तो नहीं पलना पड़ रहा ना उसको। ऐसे जवानी का टुकड़ टुकड़ ताकता है, आगे बढ़ करके दूध लो दूध लेके चलो। हमारा भोला ठाकुर तुम्हारे पुतला से भी ज्यादा कड़क हो गया है, ठकुरैती करता है ससुरा हम पर, हम ही से सीख के। बाप पे गया होगा ससुरा,
और कौन पड़ जाएगा? अरे काहे लड़ रहे हो भाई? जल्दी जल्दी दूध लेकर चलो, नहीं तो फिर तेज तेज भागना पड़ेगा और फिर हमेशा की तरह सांस फूल जाएगी। यूं ही आपते एक दिन सांस फूल जाएगी, दम निकल जाएगा। कोई बात नहीं, हम 4 जने तेरे शरीर को मोटा देना चले आएंगे। मैंने तो सोचा था फकीर चंद तेरी बेटी मेरी बहू बनकर आएगी, पिता की तरह से मेरी सेवा करेगी, लेकिन वो तो सिर्फ शेखर के लिए है, शेखर उसके लिए, हम दोनों के लिए तो कोई नहीं है ना। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, रास्ते में मुझे अंडे भी लेने हैं, नहीं तो बिट्टू की बहू मेरा ही आमलेट बना दे। तेरा आज तक बना भी है फकीर चंद, जो आज बनेगा। मेरे पहुंचते पहुंचते राशन की दुकान बंद हो जाती है और बिजली का बिल लेने वाला बाबू काउंटर बंद करके चला जाता है। एक और काम में भी तो ज्यादा लेट हो गए हो फकरो, सरला भाभी के पास ऊपर पहुंचने में। हाय डैड। हाय डैड। बुखार उतरा? उतर जाएगा ना। डैड, हमने आपके लिए रॉबर्ट छोड़ दिया है, वो आपकी देखभाल करेगा, आप घबराइए मत। हम लोग एक जरूरी मीटिंग में बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। अब चलो भी। बाय डैड। बाय डैड। एंजॉय योरसेल्फ। सुना सरला तुमने? हाय डैड, बाय डैड। अरे इनकी बला से भौड़ में जाए डैड। अगर तुम मेरी ये हालत देखती तो रो रो कर अपनी जान दे देती। मैं भी क्यों जिंदा रह गया ये दिन देखने के लिए? पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि औलाद माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी होती है। तो ये कमजोर लाठी, इससे अच्छा तो औलाद ना ही हो तो अच्छा। Right time to take your medicine, sir. Time to take your temperature, sir. ले लो भाई, टेम्परेचर मिलेगा। इसकी जरूरत नहीं। अपना टेम्परेचर स्क्रीन पर देखिए। टाइम टू टेक योर डोज, सर। रॉबर्ट बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सब काम इतनी तेज तेज नहीं कर सकता। अरे मेरी हालत पे तो रहम खाओ बेटा। मुझे इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट किसी का बेटा या सन नहीं होता, मैं सिर्फ अटेंडेंट हूँ। टाइम टू टेक योर टी, सर। वो अटेंडेंट के बच्चे, ये चाय बनाइए। अरे गर्म पानी में न चीनी, न चाय की पत्ती, न दूध। अरे ऐसे लगता है जैसे गर्म पानी में नसवार घोल के डाल दियो। चाय पीनी है तो पियो, वरना फेंक दो। मेरे साथ तैश खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी नहीं, नॉट योर वाइफ, सर। आइंदा मुझसे जबान संभाल कर बात करें। आई एम सॉरी माय डियर। दैट इज बेटर। अच्छा, एक कहना मेरा मान लो प्लीज। तो सेंटिमेंटल अप्रोच, सर। मैंने कहा था मुझे इमोशनल बनाने की कोशिश ना करें। मेरी टांगें दबा दो बेटा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरे पास बहुत से काम है। मुझसे थोड़ी बातें करो यार, मेरा जी बहल जाएगा। जी बहलाना मेरा काम नहीं, और तुम्हारी ढेर सारी बातें हैं। इन ढेर सारी बातों को सुनने में मेरी बैटरी डाउन हो गई तो, और बातें करने बैठ जाऊंगा तो घर के काम कौन करेगा? आपके फादर, सर। अगली डोज देने रात 9 बजे आऊंगा, तब तक आप आराम कीजिए। हैव ए नाइस टाइम, सर। हाय डैड। हाय डैड। बुखार उतरा डैड? उतर जाएगा ना। डैड, एंजॉय योरसेल्फ। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। ओके डैड, गुड नाइट। अब हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। चलो। ओके डैड। आई होप रोबोट ने आपकी काफी सेवा की होगी डैड। चलो भी। बाय डैड। देखा सरला, हाय डैड, बाय डैड। इसके अलावा किसी के पास टाइम नहीं है। अच्छा हुआ तुम वक्त से पहले चली गई,
कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ा। क्या जमाना आ गया, आजकल बच्चों के पास इतना भी वक्त नहीं। माँ बाप की तबीयत खराब है तो 2 मिनट उनके साथ बैठ के बात कर लें, तसल्ली दें, उनके लिए वक्त निकाल। इससे अच्छा तो मैं तुमसे पहले ही मर जाता। जल्दी करो ना भाई। बिमला की बच्ची अभी तक नहीं आई। जल्दी करो ना भाई, आज भी अगर ऑफिस लेट पहुंचे तो बस गड़बड़ हो गई आज। घर को क्या इस हालत में छोड़ के जाऊं? क्या कचरे का डब्बा बना हुआ है ये बिमला की बच्ची अगर हमारे ऑफिस टाइम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती तो साफ साफ बताए किसी और को रखने वाले बने। ओहो, ये नई मुसीबत मत मोल ले लेना। नई नौकरानी ढूंढने के लिए तेरे या मेरे पास वक्त है क्या? ये पिताजी थे तो कितनी कन्वीनियंस थी, कम से कम घर के बारे में कोई चिंता नहीं रहती थी। ये सारी मुसीबत उनके जाने के बाद शुरू हुई है। Yes, he was working as a servant without wages for you. Isn't मैंने it? ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन ऐसा किया तो? Did you ever care for him? बीमारी की हालत में कभी उनकी देखभाल की? जब से यहां आई हो कभी भी उन्हें अपने सामने बिठाकर अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाया है उन्हें? साल भर से सैंडविचेस सुबह शाम खा रहे हैं, वो भी और मैं भी, समझे? Don't blame it entirely on me. What? या तो मुझसे घर का काम करा लो या ऑफिस का। और अगर तुम सोचते हो कि मैं इस घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह जाऊंगी तो you are strongly mistaken. I want to prove my worth. घर के प्रति तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सारा दोष मुझ अकेली का नहीं है, समझे? तुम उनके बेटे हो, पहला फर्ज तुम्हारा है। कितनी बार बैठे हो तुम पिताजी के पास? ओहो हो, to hell with it। तुम बात बात पर क्लेश क्यों करने लग पड़ती हो? अब बिमला की खींच मुझ पे क्यों उतार रही हो? ये सारा उस फिक्रचंद का किया धरा है, सब उसी की प्लानिंग है। What a brilliant idea! Good evening, बूढ़ों के लिए घर, a home away from home। सारे ब्लॉक के बूढ़ों का बिस्तर लगवा दिया उसने वहां पर। एक दिन तो मैं इसका ऐसा बिस्तर बिछाऊंगा ना, याद करेगा ये भी। आप क्यों नहीं ले आते पापा को घर? ले तो आऊं, लेकिन वो आए तभी ना। कितनी बार तो गया हूं। बूढ़ों को क्या आजादी मिल गई है, क्या ऐश ले रहे हैं वहां, और हमें मुसीबत में डाल दिया। इस घर के प्रति उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो ये क्यों नहीं समझते हैं? कभी हमने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी जो वो समझेंगे? आग लगा के तमाशा देख रहा होगा वो फिक्रचंद। अगर उसे इतनी ही परवाह है तो खुद क्यों नहीं चला जाता वो ओल्ड होम? पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रहा है वो हमसे। दफ्तर में अलग लेट डाउन किया और घर में अलग। जाके पूछते क्यों नहीं उस कमबख्त से, किसने लगाई है उसकी दुम में आग जो हमारे घर में आग लगाने के पीछे पड़ा हुआ है? This bloody man, I am going to hit him a very big blow on his bloody butt someday। क्या चाहता है ये फिक्रचंद? मैं जाहिल गवार औरतों की तरह सुबह उठूं, ससुर जी को प्रणाम करूं, उनके लिए चाय बनाऊं? माय पुट! आपके पास कोई इलाज नहीं है इस मुंह का? अगर होता तो करना लेता। ऐसा करिए, एक दिन सफेदी वाला बन जाइए और सफेदी की जगह एसिड फेंको उस मुंह पर। चाहे 10-12 साल के लिए अस्पताल। और मैं जेल में। अम्मी जान, बड़े अब्बू कब आएंगे? आ जाएंगे। जल्दी करो बेगम साहिबा, दफ्तर को देर हो रही है। और मुझे भी देर हो रही है। चलो बैग उठाओ, पोट उठाओ, टिफिन उठाओ और चलो। जनाब छोटे नवाब साहब, आप खुद उठा लो ना। मासूम बच्चा है अभी, इतना बोझ कैसे उठा पाएगा? बड़े अब्बू मुझे कभी नहीं उठाने देते थे। अच्छा, बड़े अब्बू जान रोज उठा कर ले जाते थे? आपको क्या पता, आप तो 8:30 बजे तक लंबी तान सोते रहते हैं। बेगम साहिबा, अगर ये बच्चा इतना बोझ नहीं उठा सकता तो बेचारे वो ज़ईफ अब्बू जान इतना बोझ कैसे उठाते होंगे? शायर है ना, बोझ उठाएंगे तो नजाकत लचक खा ही जाएगी। सारा दिन दीवान पे पड़े, दीवान लिखने में किसी का खर्च ही क्या होता है? अब्बू, स्कूल के अंदर देर हो रही है, अगर मैं लेट हो गया तो मिस मुझे फायर कर देगी। कैसे फायर कर देगी राजा बेटा? पापा आपको स्कूल तक छोड़ के आएंगे। बेगम साहिबा, अगर मैं छोटे नवाब साहब को स्कूल छोड़ने जाऊंगा तो दफ्तर के लिए देर हो जाएगी, और फिर छोटे नवाब साहब
आपकी मम्मी को भी तो दफ्तर ड्रॉप करना है। आप ऐसा करो, आज छुट्टी कर लो। मंडे को भी तो ली थी। अरे तो कौन सी परेशानी है, आज हमारे नवाब साहब एक छुट्टी और कर लेंगे। और घर में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। बड़े अब्बू थे तो मुझे हर रोज नई पोएम बनाकर सुनाते थे। मैं भी बड़े होके पोएट बनूंगा। देखा, बड़े खरबूजे को देख के छोटा खरबूजा कैसे रंग पकड़ रहा है। तुम तो खामखा शायरी के पीछे पड़ी रहती हो। मेरी समझ में नहीं आता आखिर आपको शायरी से इतनी एलर्जी क्यों है। शायरी निकम्मे निठल्ले लोगों का शौक होता है। मैं अपने बेटे को उस मुकाम पे देखना चाहती हूँ जहाँ इस खानदान का कोई शख्स आज तक ना पहुँचा। हाँ, इस खानदान का कोई भी शख्स आज तक ज़ईफ खाने भी नहीं पहुँचा था। आप ही की वजह से तो मेरे अब्बू जान ज़ईफ खाने पहुँच गए। ये खुराफात उस शैतान की आंत की है। शैतान की आंत? वही आपके जनाब फिकर चंद, वही बहका के ले गया था अब्बा हुजूर को गुड इवनिंग ओल्ड होम में। ये आज फिकर चंद का बच्चा मुझे कहीं नजर आ जाए, सच ऐसी नजर उतारूंगा हुजूर की कि फिर सारी जिंदगी किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं रहेंगे जनाब। पहले बिजली के दफ्तर जाना, बिल जमा करवा दिया, बिजली अभी तक क्यों नहीं चालू हुई? अरे भाई कल लंच तक मैं वही धक्के खाता रहा हूं, कभी बिल डिपार्टमेंट, कभी वो कनेक्शन के सेक्शन। ना दादू जाते, ना बिल लेट होता, ना ये बिजली कटती और ना मेरे गले में मुसीबत पड़ती। आज हर हालत में बिजली चालू हो जानी चाहिए, वरना वरना क्या? आपको घर में बैठे बैठे हुक्म चलाने के अलावा और भी कुछ आता रानी साहिबा? एक बार खुद जाकर वहां देखो। ये बिजली के दफ्तर वाले ना अच्छों का फ्यूज उड़ाकर ना बाहर फेंक देते 1 सेकंड में। 2 दिन से चक्कर लगा लगा कर चक्कर घिन्नी हो गया हूं मैं। कभी रेट्स ब्रांच, कभी वो मीटर रीडिंग सेक्शन, कभी कैश काउंटर, और ऊपर से ये आपके ये बच्चों के लिए डॉक्टर। लीजिए आ गई है महारानी साहिबा। तू कहाँ रह गई थी फूलमती की बच्ची? अपन का ससुर बीमार होइला, सो उनको दवाई दिला के आइला ना बीबी जी। और तेरा मर्द कहाँ है? बेवड़ा है सेठ, पड़ेला होएगा कहीं। सुन लिया आपने? हाँ सुन लिया। तू जा फूलमती, अपना काम कर। और सुन, बाथरूम में कपड़े रखे हैं, धो डाल। पापा मंशू कब ठीक होगा? बेटे मंशू की तबीयत नहीं सुधर रही अभी। आप डॉक्टर की फिक्र ना करें, डॉक्टर के पास उसे मैं ले जाऊंगी। दद्दू कब आएंगे पापा? बेटे दद्दू, सुनो, मेरे ख्याल में तो मंशू को डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। वो दादू की वजह से उदास है। दादू आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्यों, दादू के पास कोई जादू है क्या? नहीं, मदारी का डंडा तो सिर्फ आपके पास है। सारा दिन सबको जमूरे की तरह नचाती रहती हैं आप। कभी बच्चों की फीस जमा करा दो, कभी राशन ले आओ, कभी सब्जी ले आओ, कभी बिजली का बिल जमा करा दो, और कुछ नहीं तो कभी फूलमती ना आए तो बर्तन धो दो। आप ही के घर का काम करवाती हूँ, अपने मायके वालों का नहीं। तुम ऐसे करो, अपने मायके वालों को बुलवा लो यहां अपने काम के लिए। मुझसे नहीं होता है सब कुछ। सारा दिन दफ्तर में मरो और फिर शाम को घर आकर मेम साहब के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हो जाओ। हाथ पैर तो उस फकीर चंद के मैं बांधती हूँ। जब देखो कोई ना कोई उल जलूल हरकतें करता रहता है और सबको मुसीबत में डाल देता है। मैं आज बनाती हूँ उसका जंबूरा। और सुनो, वो दादू को कम्युनिटी सेंटर भी उसी ने भेजा है। क्या? हाँ, दादू को कम्युनिटी सेंटर उसी ने भेजा? तुम चलो जरा मेरे साथ चलो। आज उससे मैं पूछता हूँ कि उससे तकलीफ क्या है। अरे भाई अनिल भाई, चलो आज जरा फकीर चंद से 2-2 हाथ हो ही जाए। हाँ चलिए मियां, आज जरा मैं उसे भी देखूं है क्या चीज वो। हाँ चलो। या तू अपनी तकलीफ का इलाज क्यों नहीं करा लेता? लेकिन मुझे तकलीफ है कहाँ में? फकीर अंकल, नहीं आपके पेट में बहुत मुरार उठते हैं। अरे ये इतनी सारी तकलीफें किधर से आ गई भाई? और अगर आपको बदहजमी की इतनी शिकायत है ना, तो मैं आपको ला देता हूँ ना वो जमाल गोटा। यार फकीर बहुत मफीद चीज है, 2-4 दिन ले लो, पेट के साथ साथ दिमाग भी साफ हो जाएगा। चुप है। दूसरों के मामले में दखल दिए बगैर क्या खाना नहीं पचता आपको? क्या मिलता है आपको दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करके? अब क्या हो गया लता बेटी? इन्हीं से पूछिए, कहाँ भेजा है हमारे पिताजी को इन्होंने? और मेरे अब्बा जान को भी इन्होंने ही भगाया है। इनके पिताजी को भी इन्हीं ने बरगलाया है। मुझे ये बताओ, इतनी देर के बाद आपको बूढ़ों का ख्याल कैसे आ गया? अब कोई नहीं बोलेगा, सबकी बोलती बंद हो गई। कम्युनिटी सेंटर में गुड इवनिंग होम खुलवा दिया इन्होंने। अब
ये गुड इवनिंग होम क्या चीज है? अरे भाई, गुड इवनिंग यानी शुभ संध्या, जीवन की शाम गुजारने के लिए एक आइडियल प्लेस। फार बेटर देन कनॉट प्लेस। चुप कर यार, मैंने हम दोनों के लिए अभी से एडवांस बुकिंग करवा ली है वहाँ। और डिस्काउंट में हमें तो फ्री मिल गया जी। लुक लुक हाउ ही गो सो फार एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इस शख्स की तो खोपड़ी फिर गई है। देखिए मोहतरमा, हम तो बहुत शराफत से पेश आ रहे हैं, वरना किसी दिन अपने जैसे किसी सरपने के हत्थे चढ़ गए ना तो खोपड़ी से भेजा निकाल कर बाहर रख देगा और खिल्ली के लिए फिर ना फकीर चंद जी का भेजा अपने हाथों में। ओए भेजे के बच्चे, इधर आ, चल इधर। वो यार बता, मेरे होते हुए तेरे में हिम्मत है? किसका भेजा निकालेगा तू? ओ इधर आ, इधर खड़ो, इधर खड़ा। ओए बड़े नवाब, अब अपने गिरेबान में नजर गिरा, फिर फरमा तेरे बाप या हमारे फिक्र नवाज में कसूर क्या है? मैंने क्या बोला तुझे? उधर चल। ओ इधर आ, मैंने क्या बोला? इधर। मैंने बोला उधर चल। ओ इधर चल। गुरप्रीत, क्या है? चलो उधर। आखिर इनसे हमारी खुशियां देखी क्यों नहीं जाती? तो इधर आके बात कर तू भी, इधर। आखिर हमने इनका बिगाड़ा क्या है? हे भगवान, क्या सोच के तूने इन्हें बनाया? भगवान को बहुत फिक्र लगी होगी, ये मैं क्या बना डाला। वो बहुत परेशान होंगे जी। और मैं बेचारी रोज इनके झगड़े निपटा निपटा के परेशान हो गई। ये तजर्बा आपके बड़े काम आएगा। आज आपने ब्लॉक लेवल पर बीच बचाव किया, कल आप स्टेट लेवल पर बीच बचाव करेंगी और परसों को नेशनल लेवल पर बीच बचाव होगा और हो सकता है किसी दिन इंटरनेशनल लेवल पर भी हो जाए। हाँ जी, हो सकता है यूएन में सेक्रेटरी जनरल लगा दे इसको। आइडिया, वेरी गुड आइडिया कर्नल। अरे आज हमने गुड इवनिंग खोला है ब्लॉक लेवल पर, फिर खोलेंगे स्टेट लेवल पर, फिर खोलेंगे नेशनल लेवल पर, फिर होगा इंटरनेशनल लेवल पर। रुक रुक रुक, यहाँ बैठ। अब सोच, अब ये यूथ पतान हो रहा है घर में 10-12 आदमियों के बीच ब्लॉक लेवल में, फिर होगा स्टेट लेवल पर 20-25 हजार लोगों में, फिर होगा नेशनल लेवल पर 40-50 लाख लोगों में, और उसके बाद होगा इंटरनेशनल लेवल पर 70-80 करोड़ में। इतना करने के बाद भी क़यामत के दिन खोपड़ी नहीं बचेगी। क्या नहीं बचेगी? इनकी खोपड़ी बहुत फिक्र करती है ना। किसका मौजा है जो दादा फकीर चंद को हाथ में लगा जाए? बोलो बोलो। आप ही देख लीजिए, आपके भाई साहब के शुभचिंतक आपके सामने खड़े। कहिए आसिम मियां, आप में हिम्मत है ऐसी हिमाकत करने की? नहीं अब्बा जान, अब आप आ ही गए हैं तो हमें क्या शिकायत फकीर चंद जी से? हाँ पापा, अब आप आ गए हैं, हमें फकीर अंकल से कोई शिकायत नहीं। भूल जाओ, हम लोग तुम्हारी खातिर नहीं है, वो तो मुन्ना की बीमारी का पता चला तो मिलने आए, वरना हम आपको लेने आ जाते। यस डैड, वी मिस्ड यू बैडली। प्लीज घर वापस आ जाइए डैडी, प्लीज वापस आ जाइए अब्बा हुजूर प्लीज। और हाँ अब्बा जान, वो हामिद मियां की बेगम है ना, वो भी आपका मिजाज पूछ रही थी। मिजाज हमारा दुरुस्त है, सेहत हमारी ठीक है, और अब चीज सैंडविचेस की जगह बहुत कुछ चखने और खाने को मिलता है हमें। हमें और शर्मिंदा मत कीजिए डैडी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। यस डैड, वी आर वेरी सॉरी, काइंडली फॉरगिव अस। माफी मांगनी है तो फकीर अंकल से मांगो, वो करेंगे तुम्हें माफ। अरे भाई, मुझसे माफी क्यों मांगनी है? मैंने क्या किया? सबका फिक्र किया है और तुम कर भी क्या सकते हो। अच्छा, और अब मैं सबके लिए चाय लेके आती हूँ। बस चाहे खाने के लिए लाओ भाई, कुछ मीठा कराओ मुंह सबका। आज तो जरूर कराऊंगी गुरप्रीत, सबका मुंह मीठा, इनकी जान जो बच गई है। रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद, ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ। रित है ना चला। अरे
আরে নিজের খেয়ে বোনের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। ಮನೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ तपती धूप में छाता बन जाए, सबकी सोचे सबका बन जाए। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद, ये है फिकर चंद, अय्यो फिकर चंद जी।